न नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेय वीरचते स्वल्पधियां हिताय। जैन सिद्धांत प्रवेशिका के बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो चर्चा चल रही है वो द्रव्य के दीदी थोड़ा संदर्भ रहने में। दीजिए स्क्रीन पे उसको। ओके। सॉरी मैं आप बीच में इंटरप्ट किया। हाँ नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से शेयर कर देती हूँ। जी जी। तो ये जो जैन सिद्धांत प्रवेशिका है उसके बारे में हमने हमने विश्व के बारे में देखा। अभी हम द्रव्य की चर्चा कर रहे हैं। जो पिछली बार हमने उज्ज्वला जी शाह जी के पत्रांक है उससे हमने द्रव्य का स्वरूप जाना। उसमें भी जो हाईलाइट पॉइंट थे जो थे कि द्रव्य कैसे नित्य है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता है, या फिर कोई रक्षण करता, या फिर ऐसी जो अन्य मृत्यु की कल्पना है वैसे वो कैसे खंडित हो जाती है, या फिर द्रव्यों में जो गुणों का समूह है उसमें वो समूह जब हम कहते हैं तो उसमें कैसे नित्य तादात्म्य संबंध गुणों के साथ हो जाता है। फिर गुण के बारे में हमने देखा कि दो गुणों में अविनाभावी संबंध होता है। विशिष्ट गुण और सामान्य गुण, उसकी सिर्फ हमने परिभाषा देखी थी कि जो सब द्रव्य में पाए जाते हैं वो कैसे है, और जो विशिष्ट माने उसी एक द्रव्य में स्पेशली पाया जाता है तो वो विशेष गुण है। फिर हमने जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उसके बारे में सामान्य जानकारी ली कि हर एक के लक्षण कैसे है। फिर उसके बाद में हमने ये जो आधा पढ़ा हुआ था उससे आगे मैं थोड़ा सा कवर अप कर देती हूँ क्योंकि वो माने बहुत ज्यादा उसमें ये नहीं है। तो मैं सिर्फ बताती हूँ आपको, यहाँ पे एक पैराग्राफ ही है उसमें क्या कहा है। इस तरह गुणों के द्वारा द्रव्यों को पहचाना जाता है। द्रव्यों की तत्वों की भाषा गुण लक्षण है और द्रव्य लक्ष्य है। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो गुण है उससे हमें वो लक्षण है उससे हम ढूंढ सकते हैं, और लक्ष्य क्या है तो द्रव्य लक्ष्य है। हाँ, तो ज्ञान गुण से हमने जीव को जाना या आत्मा को अ, उससे पहचाना कि ये पुद्गल जो किताब में है उसमें ज्ञान गुण है क्या, तो नहीं। तो उस लक्षण से हमने जीव को जाना, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है, वो आत्मा है। मैंने बहुत द्रव्यों से अपने आप को अलग किया, और फिर मैंने जिसको जानना चाहिए जो लक्ष्य है उसे जाना। लक्षण से लक्ष्य की पहचान की। आत्मा को जानना है तो लक्षण द्वारा जानना होगा, लेकिन सिर्फ जानने से काम होगा क्या? सिर्फ मैंने जाना कि जीव, उसमें ज्ञान है, पुद्गल है जिसपे स्पर्श रसगंध वर्ण है, तो सिर्फ जानने से काम नहीं होगा, मुझे उसका अनुभवन करना होगा। दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। जब तक मैं वो भाव भाषण नहीं करती हूँ तब तक हमारी गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। भगवान की पूजा करने से या उपवास करने से या ये जो हम चारित्र में पालन करते हैं वो करने से मुझे ये अनुभव होगा क्या? तो यहाँ पे ऐसी एक दृष्टि बताई है जिसमें ये कहा है कि ये जो पूजा दान या फिर हम जो व्यवहारिक कार्यों में
जिन दर्शन ये करते हैं, ये तो करने योग्य ही है, लेकिन यही करने से मेरा काम हो जाएगा ऐसा मानना भी गलत है। क्योंकि ये करने से हमें जीव की महिमा आती है। तो जो जीव की महिमा आई, तो जिन्होंने पूर्ण अवस्था, जो शुद्ध अवस्था प्राप्त की है, उसकी महिमा हमें ज्यादा आती है, और अंदर से सहज ही अहोभाव आ जाता है, और हम जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं, उनके गुणों का उच्चारण करते हैं, उनके प्रति हमें जो आदर आता है, उसको वह व्यक्त करते हैं। तो ये जो हमारे सहज भाव होते हैं, उसे करने से मना नहीं किया है, पर उसे ही करते रहेंगे तो ये जिनेंद्र भगवान भी तो पर है ना। मुझे देखना क्या है, तो जो भगवान ने बताया हुआ देखना है। अगर भगवान ने खुद ने जो काम किया है, उन्होंने भी तो खुद के आत्मा का ही आश्रय किया है, और वैसी स्टेट पाई है ना। तो हमें भी उनके सहारे से ही मुझे मेरे आत्मा का अनुभव करना है। इसीलिए ये जो जानना होगा, ये तो हमने जान लिया जिनवाणी से, लेकिन अनुभव करना तो उसके लिए मुझे ही करना होगा। दूसरा कोई भी दूसरा मार्ग ही नहीं है। मैं बहुत दान करूंगी, बहुत जगह जगह पे विधान रचाऊंगी, तो उससे मैं आत्मा को जानूंगी क्या? हाँ, मैं अरहंत के सब aspect को जानूंगी, सब उनकी छोटी छोटी विशेषताएं, उनके बारे में जो कि शास्त्रों में लिखित है, उसकी मुझे जानकारी होगी। उनके प्रति जो अहोभाव है वो बढ़ जाएगा, समग्र उस विषय वस्तु का ज्ञान हो जाएगा। पर वो ज्ञान करने से मैं वही रह जाऊंगी तो नहीं चलेगा। मुझे मेरे अंदर वही दिखना है। देख तो लिया, लेकिन मैंने पर में देख लिया है, पर मुझे ये श्रद्धान होना चाहिए कि ये मैं हूं, जो कि मुझ में ये सब है, तब ये कार्य होगा। ये मैं स्क्रीन हटा दूं अभी? आवाज तो आ रही है ना? अरे हाँ। ओ, आ रही। हाँ, ठीक है। तो जी, हटा दीजिए स्क्रीन दीदी। हाँ, ठीक है। मैं आज ग्रुप पे वो डाल दूंगी उसके बारे में। हाँ, तो उन्होंने वो पत्रांक की आगे बात कर रही हूँ। उसमें उन्होंने जो दान धर्म जो करना है उसका निषेध नहीं किया है, लेकिन प्रधानता कहाँ हमें ज्यादा फोकस करना है उसके बारे में बताया है। और फिर जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ है वो मैं पढ़ती हूँ। आगम का यह अभ्यास करते हुए शुरू शुरू में हमें समझने में अनेक भ्रांतियां होती हैं। जीव द्रव्य के गुणधर्म क्या है, यह जानते हुए बीच में कि मनुष्य व्यवहार करे या न करे, ऐसे सवाल बहुत उठते हैं। जैसे मैंने खुद को शुद्ध मान लिया है, तो मैं ये करूं, ये नहीं करूं, ये जीवों को बचाऊं या फिर अपने अंदर में ध्यान लगाऊं, तो करूं तो क्या करूं? तो व्यवहार क्या है, निश्चय क्या है, इसमें हम बहुत उलझ जाते हैं। करना क्या है ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि अगर जैसे हम ऑक्सीजन के गुणधर्म पढ़ते हैं, तो वो हमें पता चल जाता है कि वो वायु रूप है और ज्वलन में मदद भी करता है। लेकिन अगर कोई कहे कि पानी तो द्रव रूप है और वह आग बुझाता है, यह कैसे है? पानी को भी ऑक्सीजन की भांति ज्वलनशील होना चाहिए। तो इस पे हम क्या कहेंगे? हम हंसेंगे ही। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये दृष्टांत जो है, जितना हमें हास्यास्पद लगाना, वैसे ही हमें पूजा अर्चा दान स्वाध्याय करना ही करना है। पर मुझे ये जो ऐसे जो सवाल है उस पे क्वेश्चन मार्क नहीं करके, तत्वों का निर्णय करके, मेरी योग्यता में क्या है, मैं कैसे सहजता से आगे कर सकती हूँ,
ये खुद को डिसाइड करके बढ़ते जाना है। तो सिर्फ ये करना है नहीं करना है, इससे अच्छा जैसे जैसे शास्त्र हम पढ़ेंगे वैसे वैसे और डिटेल से हमें ख्याल में आएगा कि एक्चुअली हमारा रोल क्या है, हमारी भूमिका क्या है। अ, ये पत्रांक में ऐसे ही आगे आगम के द्वारा शास्त्राभ्यास कैसे करना चाहिए इसकी महिमा उन्होंने थोड़ी बताई है। तो वो अभी यहाँ पे ये नहीं करेंगे हम। अ, अभी जो एक मेन देखते हैं कि द्रव्य की अलग अलग परिभाषा और द्रव्य के बारे में शास्त्रों में क्या क्या बताया है। हमें पता है कि वस्तु अनेकांतात्मक है। अनेका अनेकांतात्मक माने क्या होता है? एक तो होता है एक है, या उसका अपोजिट होता है अनेक है। एक नहीं है, वो सब अनेक है ना। जो एक नहीं है वो सब अनेक है। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो द्रव्य है उसके जब अनेकांतात्मक उसका विवरण करते हैं तो दो चीजें आती है। हमने पहली तो देखी है कि अनंत। अनंत माने जो है, अनेक माने दो से लेके अनंत तक जितने आते हैं वो सब अनेक है। एक एक ही रहता है, और दो से आगे जितने हैं वो सब अनंत हो गए। तो ये दो और अनंत माने मिनिमम, अनेक का मिनिमम दो और अनेक का मैक्सिमम अनंत। ये दो और अनंत से हमें द्रव्यों की नई परिभाषा मिलती है। एक तो हमने देखा था द्रव्य किसे कहते हैं, जो अनंत गुणों का समूह है। जो अनंत है उसे हमने अनंत गुणों का समूह बोला। और जो दो है, तो दो क्या है? तो शास्त्रों में ये परिभाषा भी आती है कि दो अंत माने जो दो धर्म है, जो परस्पर विरोधी दो धर्म युगल होते हैं उसे भी द्रव्य कहते हैं। तो उसकी परिभाषा कैसे आएगी? परस्पर विरोधी धर्म युगलों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। जो कि धर्म क्या है? तो हम किसी अपेक्षा से कहते हैं द्रव्य नित्य है, किसी अपेक्षा से कहते हैं अनित्य है, किसी अपेक्षा से कहते हैं कि भेद है उसमें, किसी अपेक्षा से कहते हैं अभेद है। एक अपेक्षा से द्रव्य एक ही है, एक अपेक्षा से अनेक है। आ, ऐसे अनेक अनेक अपेक्षा लगा के हम द्रव्यों का विवरण करते हैं। लेकिन जो धर्म है वो युगल है, परस्पर विरोधी युगल है। एक नित्य है तो दूसरा अनित्य है। तो यहाँ पे अपेक्षा मुख्य रहती है और गुण रहते हैं। तो वो जो ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण का विरोधी गुण वहां पे है क्या? नहीं। तो गुण और धर्म में ये डिफरेंस है। धर्म में परस्पर विरोधी दो चीजें पाई जाती है और गुण में एक ही गुण है जो कि हमारे साथ। समझ में आया? गुण में क्या दीदी? गुण जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान का मेरे पास अज्ञान माने, अज्ञान माने ज्ञान नहीं, ऐसा वाला कुछ नहीं है ना। तो गुण रहते हैं तो सिंगल सिंगल गुण है, जैसे सुख गुण है, वीर्य गुण है, तो ये गुण हो गए। लेकिन धर्म जो कहते हैं तो वो परस्पर विरोधी दो चीजों का युगल रहता है, उसे धर्म कहते हैं। और द्रव्य की डेफिनेशन में जो दो और अनंत, ये जो हम लगा रहे हैं अनेक में अनेकांत, द्रव्य किसी अपेक्षा से एक है। तो मैंने पहली बार, बहुत पहली बार एक बताया था कि द्रव्य किसी अपेक्षा से एक है। तो वो अपेक्षा कौन सी है, कोई बता सकता है? इट्स बिट टफ। सामान्य अपेक्षा है। द्रव्य को किसी एक अपेक्षा से एक कहते सत्ता हैं। सिद्ध, सत्ता सत्ता है उसकी। सत्ता बहुत सिद्ध, बढ़िया,
बहुत बढ़िया। सत अपेक्षा से द्रव्य एक ही है, सामान्य सत्ता, इसी अपेक्षा से द्रव्य को एक कहा। लेकिन अनेकांत माने एक भी है अनेक भी है, अनेकांत में हमने द्रव्य को एक कहा, सत्तापेक्षा अनेक कह रहे हैं, उसमें भी दो चीजें आती है। एक तो अनंत गुणों का पिंड, उसे हमने द्रव्य कहा, और दूसरी परिभाषा है जिसमें हमने परस्पर विरोधी धर्म युगलों के पिंड को द्रव्य कहा। तो जैसे ये जो धर्म युगल देखते हैं, जैसे नित्य अनित्य बोल रहा है, तो नित्य अनित्य में मैं और मेरी बाल्यावस्था, मेरी कुमार अवस्था, मेरी युवा अवस्था, मेरी वृद्ध अवस्था, ये जो है तो उसमें मैं कॉमन हूं, जो कि नित्य अंश आ गया। और ये कुमार, युवा, वृद्ध, ये सब अवस्थाएं अनित्य हो गई। तो हम जब बात करते हैं तो नित्य अंश से भी बात कर सकते हैं, अनित्य अंश से भी बात करते करते हैं। तो द्रव्य को ही मैंने नित्य अनित्य ऐसे दो धर्म युगल से मैंने बात की। और एक एग्जांपल पूछती हूँ। कुम्हार का आपने वो जो व्हील रहता है वो देखा है कभी? वो घूमता है ना, कुम्हार अपने व्हील को घुमाता है और उसके ऊपर वो घड़ा बनाता है। तो वो कुम्हार का जो चक्र है वो घूमता है या नहीं घूमता है? घूमता है, कीली हाँ घूमता है, कीली घूमती है। हाँ, तो देखा कि एक ही चीज है, हम घूमना कहेंगे तो किस अपेक्षा से, और नहीं घूमना कहेंगे तो किस अपेक्षा से। तो वो घूमता भी है पर नहीं भी घूमता है, तो दो अलग अलग अपेक्षा लगी। वैसे ही यहाँ पे नित्य अंश अनित्य अंश, तो इस तरह पर भी द्रव्य की पहचान हो सकती है। जो नित्य अंश है उसको स्थायी अंश कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। अनित्य अंश है उसको पर्याय कहते हैं या फिर उत्पाद व्यय कहते हैं। अभी तत्वार्थ सूत्र में इसके बारे में कुछ कुछ सूत्र आए हैं, वो बताती हूँ। पांचवा जो अध्याय है उसमें आए हैं गुण पर्याय व द्रव्यम। तो क्या लिया? द्रव्य के सभी अंश को युगपद द्रव्य के सभी अंशों को युगपत देखना तो प्रमाण का विषय है, लेकिन किसी एक अंश को देखना वो नए का विषय है। माने जैसे मैंने एक समग्र वस्तु देख ली तो उसमें ये सभी धर्म आ जाएंगे, नित्य भी आ गया, अनित्य भी आ गया, एक भी आ गया, अनेक भी आ गया। तो इसको कहेंगे प्रमाण का विषय। मैंने प्रमाण से वस्तु को जाना, मैंने सभी को इंक्लूड करके जाना, सभी अपेक्षा को एक साथ मिलजुल कर जाना। लेकिन अगर मैं किसी एक ही अपेक्षा को पकड़ू और द्रव्य को देखूं तो उससे कहते हैं नए, जो एक अंश को मुख्य करके दिखता है। जैसे मानो आप एक बहुत बड़ी फैमिली फोटो है देख रहे हो। प्रमाण में क्या बोलेंगे? प्रमाण का क्या बोला आपने? प्रमाण से जाना प्रमाण तो में द्रव्य के सभी अंशों को युगपत जानते हैं, माने नित्य अंश और अनित्य अंश दोनों को एक साथ जानते हैं। पर नए में मैं कह सकती हूँ कि द्रव्य एक ही है। तो यहाँ पे नए का विषय आ गया क्योंकि मैंने सिर्फ एक अंश नित्य अंश को देखा है। तो ये जो बातें आती है और हम कैसे अनेकांतमयी है, ये दर्शाती है, क्योंकि परस्पर विरोधी रहने पर भी अपेक्षा लगने से यहाँ पे कोई भी बात झूठी नहीं होती। मैं किसी अपेक्षा से कह रही हूं, ये बात समझ में आती है। तो हमने तत्वार्थ सूत्र का 5वें अध्याय का 38 वाला सूत्र देखा, गुण पर्याय व द्रव्यम।
तो द्रव्य की परिभाषा में गुण और पर्यायवान जो है वो द्रव्य है, वो देखा। अभी और एक सूत्र आता है उत्पाद व्यय युक्त सत। हाँ, वो भी 5वें अध्याय का तीसरा सूत्र है। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं। तो पर्याय जो होती है द्रव्य की, जो उत्पाद होती है द्रव्यता को जाती उत्पाद होती है और व्यय को जाती है, एक पर्याय होती है। जैसे बालक अवस्था मेरी है तो उसका व्यय होगा और युवा अवस्था की उत्पाद होगा। लेकिन ये जो मैं हूं वो द्रव्य अंश कायम रहेगा। तो इसमें भी हमने द्रव्य को जाना कि उत्पाद व द्रव्य युक्त सत, ये जो है ये द्रव्य के डेफिनेशन में आता है। अभी एक जो है, जो हमने सत्ता पे द्रव्य को कहा था, वहां पे है सद्द्रव्य लक्षणम। 5वें ही तत्वार्थ सूत्र का 29 वाला सूत्र है, उसमें लिखा है सत द्रव्य लक्षणम। मैं सिर्फ तत्वार्थ सूत्र कुछ हाईलाइट सूत्र बता रही हूँ जिससे ये द्रव्य कहाँ कहाँ कैसे कैसे आया है उसी परिभाषा में है। तो इसमें जो सत द्रव्य लक्षणम कहा, उसमें द्रव्य को सत कहा, गुण को सत कहा और पर्याय को भी सत कहा। लेकिन पर्याय तो सत नहीं रहती है, पर्याय में तो उत्पाद व्यय रहता है। तो पर्याय को किस अपेक्षा से सत कहा? तो पर्याय को एक समय की अपेक्षा से सत कहा। पर्याय सत है एक समय की अपेक्षा से सत। समझ में आया? ये जानने से, ये उत्पाद व्यय द्रव्य, ये जानने से हमें क्या लाभ होता है, एक गिनाती हूँ आपको सिर्फ। कि हमने बहुत बार सुना है कि जो करेगा वही भरेगा। तो ये जो हम देखते हैं, तो ये द्रव्य अपेक्षा कथन है, जो करेगा वो भरेगा। क्योंकि द्रव्य ने जितने बुरे कार्य किए हैं या जितने सारे भाव किए हैं, विकारी भाव, उसका फल उसको कहीं ना कहीं आगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इस अपेक्षा से हम कहेंगे जो करेगा वही भरेगा। इसका एग्जाम्पल हमें पता है, श्रेनिक राजा जो था, उन्होंने यशोधर मुनि के गले में सर्प डाला, उससे उनको क्या हुआ? अभी नरक में है, उन्होंने नरक आयु का बंध किया। लेकिन ये है, पर मैं अभी क्या कर सकती हूँ? तो ऐसा नहीं है कि मैं नारकी बनी तो नारकी ही रहूंगी। तो ये जो उत्पाद व द्रव्य से ये पता चल जाता है, अगर मैंने कुछ गलती की है, ठीक है, गलती हुई है, पर मैं आगे सिद्ध बनने के योग्य हूँ। माने हमारे लाइफ में बहुत सारी हम गलतियां करते हैं, पर हम ये उत्पाद व अगर समझेंगे तो ठीक है, अभी पर्याय ऐसी हुई है पर आगे वैसी नहीं रहेगी। मैं जागरूक रहूंगा तो मेरे हाथ में है, पुरुषार्थ मेरे हाथ में है। आप अगर ये पत्रांग देखेंगे तो उसमें भी पत्रांक में एक बहुत अच्छी बात आई है कि हम बहुत बार क्या करते हैं, काल दोष, और इस पे हम क्या करते हैं, ये लगते हैं कि अभी ये पंचम काल चल रहा है तो इससे क्या होगा, अभी ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, तो हुंडाव अवसर पर निकाल है। तो ये काल पे या इससे दोष देने से अगर मुझे पता चल जाएगा कि अगर पुरुषार्थ मेरे हाथ में है तो मैं उस पे ज्यादा तत्पर रहूंगी और पुरुषार्थ में ज्यादा व्यय माने मेरी ये करूंगी, जागरूक रहूंगी पुरुषार्थ करने का। तो यही हमें देखना है कि जो पर्याय आ रही है और जा रही है उस पे काम करने से अच्छा है जो नित्य अंश मेरे पास है, जो गुण है मेरे पास, जो ध्रुव अंश मेरे पास है, उस पे अगर मैं ध्यान दूंगी तो क्या होगा, मेरा पर्याय से ध्यान हट जाएगा और ध्रुवता की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे ये बताना चाहती। अभी उसके बाद में फिर एक दो सूत्र गिनाऊंगी। तत् भावा व्ययम नित्यम, ये भी 5वें अध्याय का ही सूत्र है।
उसने यहाँ पे क्या कहा है, गुण का व्यय नहीं वह नित्य है, तत् भाव व्ययम नित्यम। माने गुण का कभी भी अभाव नहीं होता, वो नित्य रूप से द्रव्य के साथ रहते हैं। और एक सूत्र है, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाहा। द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं, और निर्गुणा गुणहा माने एक गुण दूसरे गुण के आश्रय से नहीं रहता। तो अभी हम गुण की चर्चा करेंगे तो ये देखेंगे ही, लेकिन अभी के लिए गुण और द्रव्य में अंशी और अंश का संबंध है। माने गुण है वो उसका अंश है, लेकिन मेन जिसका ये अंश है वो क्या है, अंशी है। तो द्रव्य अंशी है और गुण उसके अंश है, उसका पार्ट है। तो ये हमने तत्वार्थ सूत्र के कुछ सूत्र है जिसमें द्रव्य को बहुत हाईलाइट करके हमें बताया गया है कि एक्चुअली ये उत्पाद व्यय द्रव्य क्या है, गुण पर्याय क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। अभी इसमें कुछ ये है क्या, कोई क्वेश्चंस क्वेरीज? अंश अंशी का आप बताएं थोड़ा सा। हाँ, अंश अंशी माने क्या है, जैसे एक एक समग्र वस्तु है, उसका एक पार्ट माने उसका अंश हो गया। जैसे अभी शक्कर ली तो शक्कर का एक पार्ट मिठास हो गया, पर उसमें सफेदी है, उसमें अन्य गुण भी है। तो ये जो गुण रहते हैं वो इंडिविजुअल अंश रहते हैं, और वो जो अंशी है वो समग्र वस्तु है, पूरी वस्तु है। मीन्स जैसे शक्कर का पिंड कह दें अपन तो वो अंश हो गया, और एक शक्कर का पीस अलग कर दिया उसको अंशी कह देंगे? नहीं, मिठास नहीं उसकी अलग नहीं, कर देंगे, उसको मिठास को अंशी कह देंगे। हाँ उसके गुण को, हाँ गुण को कहा, क्योंकि हम दो द्रव्य में नहीं एक द्रव्य में घटा रहे हैं। आप शक्कर के दो दानों लेंगे तो उसमें वो बहुत सारे पुद्गल आ जाएंगे ना, तो दो पुद्गलों का संबंध आ जाएगा। यहाँ पे हम एक ही पुद्गल के उसके गुण देख रहे हैं। यहाँ दीदी हम सोने का भी दृष्टांत ले सकते हैं ना? हाँ, सोने का भी दृष्टांत ले सकते हैं, जैसे पीलापन है, हम्म। भारीपन है, तो ये उसके अंश हो गए हैं। हम एक तरफ से, ये नए का कथन है कि मैंने जब कहा कि शक्कर मिठास है या सोना पीला है, लेकिन बाकी के है तो बाकी की कहा है, तो ये जो बाकी का वाला पूर्ण समग्र है जिसमें सब गुण समाहित है, उसको हमने अंशी कहा। और एक पार्ट को हाईलाइट करके मुख्य कह के कथन किया तो उसका अंश हो गया। वैसे ही द्रव्य जो है, जब हम समग्र बात करते हैं द्रव्य दीदी, की, अच्छा, पूरी शक्कर अंशी हो गई और उसके हाँ, मिठास। अच्छा अच्छा, ठीक। तो आप शक्कर लेने से वो पुद्गल द्रव्य जो है वो द्रव्य ही पूरा अंशी हुआ, और उसके जो गुण है, जो मिठास है, या फिर आप वर्ण गुण से लगाओ उसकी सफेदी लो, तो वो सब अंश हो गए उसके। तो एक गुण को मुख्य करके मैंने बात किया, तो मैंने उस द्रव्य के अंश को लेके बात की। तो गुण को हमने सहभावी कहा और पर्याय को क्रमभावी कहा। पर्याय उत्पाद व्यय रूप होती है तो क्रम पूर्वक होती है, लेकिन गुण सदा नित्य अंश रहते हैं तो हमने उसको क्या कहा, सहभावी कहा, हमसे जुदा नहीं होते। तो ये जो अनेकांतमयी द्रव्य बताया है, उससे हमने दो चीजें देखी, एक अनंत गुणों का समूह और दूसरा परस्पर विरोधी धर्मयुगल का पिंड। उसे हमने क्या देखा, द्रव्य देखा। और उसके बाद में तत्वार्थ सूत्र के दो तीन चार सूत्र थे जिससे हमने द्रव्य को अनेक अनेक अपेक्षा से देखा कि द्रव्य को कैसे कह सकते हैं। उत्पाद व्यय द्रव्य कह सकते हैं, या सब द्रव्य लक्षणम कह सकते हैं,
या फिर गुण पर्याय द्रव्यम कह सकते हैं, या फिर तद्भावव्ययम नित्यम कह सकते हैं, ये जिससे हमें किसमें पता है? चल। तद्भाव नित्यम। हाँ, वो तत्वार्थ सूत्र के पांचवा अध्याय आप पढ़ेंगे ना, तो उसी में ही सब आए हुए हैं। हम्म? तो इससे द्रव्य का जो कायम स्वरूप है उसे हमें देखना है। समय सर जो गाथा है उसमें भी एक बहुत अच्छे तरह से आया है द्रव्य का। गाथा नंबर 2 है। गाथा नंबर 2 में यही बताया है कि समय सार गाथा 2 में यही बताया है कि समान गुण को जो प्राप्त करके परिणमन करता है वो द्रव्य है। माने समय जो है, समय की व्याख्या वहां पे आ रही है समय सार में। तो समय का दूसरी गाथा में समय का अर्थ द्रव्य किया, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आया कि समान गुण को प्राप्त ऐसे जो परिणमन होता है वो द्रव्य। तो ये समय सार का एग्जाम्पल लेके मैंने बताया। रिपीट करिएगा प्लीज जो आपने लाइन बोली समय सार वाली। हाँ, समय सार गाथा 2 में हमने सम प्लस अय ऐसा विभाजन करके उन्होंने समय की व्याख्या द्रव्य की है। तो उसकी अपेक्षा कहा है समान गुणों को प्राप्त जो परिणमन होता है उससे द्रव्य कहा है। जी। तो हमने जितना भी अभी देखा उसमें बहुत जगह पे हर एक दृष्टांत में ऐसे अन्यमति का खंडन भी बहुत जगह पे आता है। जैसे सांख्यमति क्या बोलते हैं, वस्तु को नित्य ही मानते हैं, सर्वतः वस्तु नित्य ही है। बौद्ध मत मानता है सर्वतः वस्तु अनित्य ही है। तो इससे यह खंडन हो सकता है कि अगर मैं नित्य ही मानूं तो संसार से मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं होगी, तो मेरा व्यर्थ है पुरुषार्थ करना। अगर मैं अनित्य ही मानूं तो मैंने इतना सारा जब किया है तो अनित्य है, तो भोगेगा कौन आगे? मैं हूं ही नहीं ना, मैं हर बार बदल रहा हूं, अनित्य हूं। तो जो मैंने जो किया हुआ है वो भोगेगा मैं ही नहीं हूं, कोई अलग ही भोगने वाला है, तो ये कैसे प्रूफ होगा? तो इन सांख्य मति का और बौद्ध मति का यहाँ पे खंडन हो जाता है। तो ऐसे हम जगह जगह पे ये खंडन आ जाएंगे। तो सिर्फ आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये बातें हमें नहीं लगती, क्योंकि हम डिबेट नहीं करते कहीं पे जाके। तो वहां पे शास्त्रों में बहुत जगह पे जब जैन सिद्धांत का बारे में बोलते थे तो ये बातें आती थी, क्योंकि समाज में सभी प्रकार के जीव सुनते थे। तो ये ऐसा क्यों किया है, तो प्रश्न पूछते थे। तो बहुत जगह पे ये बात भी आती है और उसे हमें समझना चाहिए कि ऐसा क्यों कहा था। ये द्रव्य जो है वो ध्रुव धातु से बना है, और उसका मीनिंग, ध्रुव धातु का मीनिंग है बहना, सदा चेंज। तो ये काल अपेक्षा से इसे द्रव्य कहा है जो कि परिणमन चलता है। अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये द्रव्य, यह शब्द बना है जो कि ध्रुव धातु से बना है और उसका मीनिंग है बहना। तो डिक्शनरी, मैंने व्याकरण की डिक्शनरी हम देखेंगे तो वहां पे द्रव्य का मीनिंग बहना आएगा जो कि परिणमन। अभी हम टाइम है ना, हाँ, तो अभी 20 मिनट है। तो चतुष्टय देखते हैं। चतुष्टय जो रहता है दीदी हम किस में से ले रहे हैं, जो भी विषय ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास होगा तो इजी रहेगा ना पढ़ने में। नहीं, ये मैंने नोट्स निकाले हैं बहुत जगह से, यहाँ वहां से, कि ये आपको देना है। तो तो आप एक जो बार इसको शेयर भी कर दीजिए ना, ताकि हमारे पास भी पढ़ने के लिए आ जाएगा। ये ऐसे वाले नोट्स नहीं है, आप देखोगे तो मैंने पेंसिल से और बहुत ऐसे कैसे ही लिखे हुए हैं। तो आप, मैं बताती हूँ, आप समझना, आपके खुद के नोट्स निकालना।
आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये विषय ऐसे यहाँ से वहां से लिया नहीं है। जैसे समय सार की कुछ गाथा है, उसमें द्रव्य का आया है, या तत्वार्थ सूत्र में कुछ मुख्य सूत्र है जहाँ पे द्रव्य गुण पर्याय के बारे में आए हैं, वैसे नोट करके हमने रखा है। तो वो मैं शेयर कर दूंगी आपके पास। ये भी रहेगा तो आप सुनेंगे बार बार, तो अच्छा रहेगा। चतुष्टय, ये नाम सुना होगा कि द्रव्य की एक मर्यादा है, जो कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव मर्यादा पूर्वक द्रव्य रहता है। तो ये क्या है? तो स्व चतुष्टय, हम हर बार बोलते हैं कि स्व चतुष्टय होता है और पर चतुष्टय होता है। मैं जो जीव द्रव्य हूँ उसका एक बाउंड्री है, जो कि है मेरा द्रव्य ये है, मेरा क्षेत्र ये है, मेरा काल ये है, और मेरे भाव ये है। उसकी एक प्री डिफाइंड वैल्यूज है। वैसे ही पर जो है उसका एक द्रव्य रहता है, क्षेत्र रहता है, काल रहता है, भाव होता है। तो ये दोनों चीजें भिन्न भिन्न स्वतंत्र चलती है, कोई किसी में मिक्स नहीं है। तो ये स्व चतुष्टय से मेरी अस्थि है, पर चतुष्टय से नास्ति है। तो इससे ये पता चल जाता है मैं खुद को अस्थि और नास्ति में भी ये धर्म युगल में मैं घटित कर सकता हूँ। तो मैं नास्ति पूर्वक हूँ ऐसा बोला तो किसी को भी ऐसा, आप खुद को ही नास्ति बोल रहे हो, अरे इसकी अपेक्षा है, मैं पर की अपेक्षा से मैं नहीं हूँ। पर द्रव्य में हूँ क्या? तो नहीं हूँ, ऐसा हम इजीली बोल सकते हैं ना। उद्गल मैंने बोला, इस किताब में मैं हूँ क्या? नहीं हूँ। इसी को शास्त्रीय भाषा में पर द्रव्य से मेरी नास्ति है कहते हैं, और स्व द्रव्य से मेरी अस्थि कहते हैं। तो जैसे अगर आपको एक इनविटेशन आया कि एक क्या है, महावीर भगवान की मंदिर का पंच कल्याणक चल रहा है, तो वहां पे चार चीजें आती है। द्रव्य हो गया महावीर भगवान, क्षेत्र हो गया, जैसे मंदिर कहा है, जैसे अब हम मानते हैं विले पार्ले मुंबई में मंदिर है, तो वो क्षेत्र हो गया। काल, कौन से दिन में, 15 तारीख से मानो इस तारीख तक ऐसे पंच कल्याणक है, उसकी काल आ गई। और भाव, पंच कल्याणक उसका भाव है। तो हम कहीं पे भी हमारे लौकिक जीवन में भी देखते हैं तो ये चार चीजें आती है। जैसे आपको कोई भी एक फॉर्म भरना है तो वहां पे हम नॉर्मली ये चार चीजें लिखते हैं, हमारा नेम, हमारा एड्रेस, हमारा एज, हमारा ऑक्यूपेशन, ये होता ही है। तो यही है द्रव्य, मेरा नेम द्रव्य, मेरा एड्रेस, मेरा क्षेत्र, मेरा काल, मेरा एज, मेरा भाव, मेरा ऑक्यूपेशन। तो ये चार चीजें हैं जिसे हम चतुष्टय बोलते हैं, स्व चतुष्टय। और एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मुझे इंडिया देश का बना है, तो इंडिया देश का स्वतंत्र भारत नाम है। आपने देखा होगा कि कोई भी देश का नाम सिमिलर नहीं हो सकता है, हर एक देश का नाम स्वतंत्र। जैसे महाराष्ट्र 2 बार हो सकता है, स्टेट के नाम हम अलग अलग कर सेम रख सकते हैं, लेकिन देश का नाम अलग ही होता है। तो वैसे ये द्रव्य जो है वो नाम, देश का नाम हमने लिया जो कि स्वतंत्र होता है। क्षेत्र, उस क्षेत्र, भारत की एक बाउंड्री है, उसका एक डेफिनेट माने एरिया है, जिससे हम भारत देश, यही मेरी सत्ता है कहते हैं। भारत का भाव हो गया कि भारत का एक संविधान है, कहाँ कौन कौन से मूल तत्व हमें फॉलो करने हैं, क्या है हमारा भाव, कौन से लॉज एंड रूल्स हम फॉलो करेंगे। तो ये भारत का संविधान हो गया, हमारा क्या है, भाव हो गया। और काल, काल क्या है बताएगा? हमें हमारी जो सेना है, भारत की सेना, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, भारत की सेना हमारा काल है, क्योंकि वही सेना है जो कितने काल तक हमें सुरक्षित रख सकती है उसका प्रमाण है। किसी ने आक्रमण कर दिया, भारत के हिस्से हो गए, मर्यादा खत्म हो गई। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव में भारत का नाम, उसका एरिया, उसकी सेना और उसका संविधान, ये हमने ऐसे एग्जाम्पल में द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटा सकते हैं। वैसे ही अगर मुझे आत्मा में घटाना है तो कोई ट्राई करेगा आत्मा में कैसे घटेगा?
आप ट्राई करना, गलत हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करो। कोई बोल रहा है क्या? आप म्यूट पे हो। हाँ जी। मैं बताती हूँ। अ, हाँ हाँ, द्रव्य, अ, आत्मा, क्षेत्र, हाँ। जो शरीर है हमारा, उसके मर्यादित, काल ओ, तो अनादि अनंत, और भाव, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य। बहुत बढ़िया। सिर्फ एक जगह पे आपने कुछ तो थोड़ा बहुत माने सुधारना की आवश्यकता है। और किसी ने पकड़ा क्या? एक जगह पे है जिसको हम वैसा नहीं कह सकते, नहीं तो दोष आ जाएगा। जैसे क्षेत्र जो बोला ना, क्षेत्र क्षेत्र का जो हाँ बोला है ना, केवल शरीर। पर जब कई बार जब आत्मा के प्रदेश बाहर निकल के भी जाते समुद्र घात के समय, तो वो पूरा लोकाकाश उसका क्षेत्र हो जाता है। तो केवल हाँ, क्षेत्र शरीर को नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्षेत्र माने असंख्यात प्रदेश ही लेंगे, क्योंकि हम वो शरीर प्रमाण लेंगे तो हम दूसरे द्रव्य को इन्वॉल्व कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे फिर से मैंने खुद को क्या माना? शरीर रूप माना, जो कि पुद्गल द्रव्य है। अभी हूं मैं डिनाई नहीं करती हूँ इस बात के लिए कि ये शरीर से मैं अभी अलग हो सकती हूँ। नो डाउट कि मैं शरीर के साथ हूं अभी, मैं बंधन रूप हूं अभी। पर यहाँ पे जब स्व चतुष्टय की बात आती है तो मुझे सिर्फ मुझे ही देखना है, इस पर्याय को नहीं, नित्य अंश को देखना है। तो आप देखोगे कि आत्मा आ गया मेरा द्रव्य, असंख्यात प्रदेश आ गए मेरा क्षेत्र, अनादि अनंत मेरा काल आ गया, और ज्ञानानंद स्वभावी आ गया। तो ये सब नित्य अंश है, कहीं पे भी अनित्यता नहीं है। मैं यहाँ पे रहूंगी, दूसरी पर्याय में जाऊंगी, या फिर कभी भी रहूंगी। अभी सिद्ध भगवान भी इसी चतुष्टय से विराजमान है। तो ये जो हमने चतुष्टय देखा, ये समझ में आया? इसमें कुछ डाउट है? कोई धीरे कुछ बोल रहा धीरे, है लेकिन उनकी आवाज शायद कट होके आ रही है। दीदी धीरे धीरे बोले तो आप लिख लेंगे हम आत्मा के हाँ चतुष्टय चारों। मैं ठीक है, बोल रही हूँ, आप बोल दे। बोलिए। कोई और कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, आत्मा के चतुष्टय आप एक बार बोल दे तो मैं नोट कर लूंगी। हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ। स्व चतुष्टय, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। मैंने स्व चतुष्टय लिख के आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगाओगे तो द्रव्य में लिखोगे आत्मा, क्षेत्र में लिखेंगे असंख्यात प्रदेशी, काल में लिखेंगे अनादि अनंत, यहाँ पे और एक अपेक्षा है, ये अखंड काल की अपेक्षा अनादि अनंत बताया, वर्तमान काल की अपेक्षा अभी की वर्तमान पर्याय भी मेरा काल हो सकता है। तो ये एक और अपेक्षा है जहां पे मैं सिर्फ मेरी वर्तमान की पर्याय देख रही हूँ, उसे भी हम काल कह सकते हैं। म्हणजे स्व चतुष्टय के काल में हम दोनों बात लिख सकते हैं, जैसे अनादि अनंत अपेक्षा पूरे काल की, और अभी वर्तमान की मेरी पर्याय इस अपेक्षा काल। और भाव जो है वो है ज्ञानानंद स्वभाव। हो गया लिख के? आपने कभी ज्ञान घन ये सुना है? आत्मा ज्ञान घन है। तो ये ज्ञान घन, घन माने क्या होता है? पिंड।
पिंड। हाँ, इंग्लिश में बोलना हो तो 3D क्यूब रहता है। हाँ हाँ तो क्यों? उसमें क्या रहता है? क्यूब में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है। तो इससे क्या बनता है? घन बनता है। तो मेरा ज्ञान है जो कि घन रूप है। तो इसका अर्थ लगाते हैं कि लंबाई जो है वो मैं काल में नापती हूँ। तो मैं कैसे हूँ? अनादि अनंत हूँ। मेरी चौड़ाई माने मेरा क्षेत्र है, असंख्यात प्रदेशी। और मेरी मोटाई मेरा भाव है, ज्ञानानंद स्वभावी है। और यही मेरा वैभव है। ज्ञान घन हूं। मेरा मेरा वैभव कहाँ है? तो स्व चतुष्ट में ही मेरा वैभव है। सब कुछ इसी में ही छुपा हुआ है। तो लंबाई आपने बोला, तो इसमें काल। 3 चीज। काल, लंबाई काल हो गया, ठीक है। और चौड़ाई हाँ, क्षेत्र हो गया। क्षेत्र हो गया, ओके। और मोटाई, मोटाई जो है वो स्वभाव हो गया। हाँ, भाव हो गया। और मेरा देखना है ना, तो मैंने मेरे लंबाई मोटाई के देख रही हूँ। तो द्रव्य तो मैं हूँ द्रव्य और तो मैं, मेरी ठीक। लंबाई मेरी काल, ऐसा ऐसा ज्ञान घन। तो ज्ञान घन इस अपेक्षा को मैं खोल रही हूँ कि जिनागम में हमने बहुत बार सुना है ज्ञान घन है आत्मा। तो आत्मा तो द्रव्य है, उसकी लंबाई काल है, उसकी चौड़ाई क्षेत्र है, है और उसकी मोटाई मोटाई स्वभाव। भाव है। तो इस अपेक्षा से द्रव्य को माने आत्मा को ज्ञान घन कहा। और इससे हमारा वैभव पता चल जाता है, हम कितने वैभवशाली। जैसे अभी हम ये देखते हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में द्रव्य गुण पर्याय को अगर मुख्य करेंगे तो वो कहाँ कहाँ पे जाते? तो अगर द्रव्य, द्रव्य तो द्रव्य से आ गया, तो द्रव्य जो है वो पूरा द्रव्य है। लेकिन गुण द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कैसे आ जाते हैं? तो कहाँ पे आ जाते हैं गुण? तो गुण जो भाव में, भाव भाव में में आएंगे। बहुत बढ़िया। तो जो गुण है वो द्रव्य के भाव में मुख्य आएंगे। और हम जो गुणों की परिभाषा में कहते हैं कि जो द्रव्य के सभी भागों में पाए जाते हैं, तो एक अपेक्षा से क्षेत्र में भी सभी गुण आ जाते हैं। तो यहाँ पे गुण को हम क्षेत्र और भाव में लगाएंगे। और पर्याय, पर्याय तो कैसी है? क्रमभावी है। तो वो कहाँ पे आएगी? काल में आएगी, क्योंकि हर बार पलटती है। अलग थे, ठीक है। तो ये अपेक्षा समझ में आई? तो यहाँ पे और एक चीज है, जैसे हम द्रव्य गुण पर्याय कहते हैं, लेकिन बहुत जगह पे द्रव्य गुण पर्याय कहा जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे मुख्य से द्रव्य और भाव लिया जाता है और क्षेत्र और काल को गौण करके भी बताया जाता है। तो क्षेत्र को द्रव्य में गर्भित करते हैं, काल को भाव में गर्भित कर सकते हैं, ऐसा भी करते हैं। लेकिन क्षेत्र और काल गौण रखते हैं और द्रव्य और भाव को मुख्य रखते हैं। ये चीज बताइए, ये नहीं समझ आए, ये जो भी आपने बताया। हाँ, ये किस यहाँ पे ना नहीं, यहाँ पे अपेक्षा का क्या है? जैसे मैंने द्रव्य को जब द्रव्य गुण पर्याय कहा, तो जो क्षेत्र और काल है वहां का तो कुछ भी आया नहीं ना। द्रव्य गुण पर्याय कहा, लेकिन वहां पे कहीं क्षेत्र का वर्णन आया ही नहीं। तो वो गौण रूप से है, लेकिन कहाँ पे सम्मिलित करना है उसको, कहाँ पे वो उसको डालेंगे तो वो द्रव्य के साथ गौण रूप से हम उसको कह सकते हैं। माने द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य का और द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये सेमी द्रव्य को कहे जाने की अपेक्षा क्या क्या है वो बता रही। तो हम जब द्रव्य गुण पर्याय कहते हैं तो एक अपेक्षा से वहां में द्रव्य आ गया, गुण में हम क्षेत्र को और भाव को भी लेते हैं और पर्याय को
काल में लेते हैं, ऐसी एक अपेक्षा आ गई। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र और जो काल है ये गौण रूप से है, लेकिन द्रव्य और उसके गुण जो है, माने द्रव्य और उसके भाव यहाँ पे मुख्य ऊर्ध्व रूप से आते हैं, क्योंकि उसी को पकड़ना है, मेरा प्रयोजन उसी से सिद्ध होने वाला है, इसीलिए हम नित्य अंश को ज्यादा हाईलाइट करते हैं। ये द्रव्य गुण पर्याय तीनों का बता रहे हैं कि द्रव्य और भाव मुख्य होते हैं और क्षेत्र और कार गौण होते हैं। नहीं, मैंने यहाँ पे क्या बताया, देखो जैसे हमें द्रव्य गुण पर्याय कहा, तो द्रव्य गुण पर्याय और द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो ये जो दोनों चीजें हैं वो सिमिलर है, सिर्फ कथन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कैसे लगाना है, तो द्रव्य द्रव्य के साथ लग गया, जो कि कथन आ गया, द्रव्य का कथन और यहाँ का द्रव्य का कथन सेम है। यहाँ पे गुण का कथन है, वो यहाँ पे मैं कहाँ पे लगाऊं, क्षेत्र काल भाव में कहाँ पे लगाऊं, तो ये सिमिलर उसके करस्पॉन्डिंग देख रहे हैं कि हम यहाँ पे क्षेत्र और भाव को गुण में लेते हैं, और क्षेत्र का भी, क्योंकि गुण सभी द्रव्य के भागों में पाए जाते हैं। इस डेफिनेशन में जो का क्षेत्र का वर्णन आया है, उस अपेक्षा से हमने क्षेत्र को गुण के साथ मिला लिया और पर्याय को क्रमवर्ती कहा, जो कि काल के साथ आ गया। तो कथन तो यहाँ पे और यहाँ पे सिमिलर चल रहा है, तो कौन कौन सी कहाँ पे अपेक्षा जुड़ेगी, सेम ही है। मैं द्रव्य गुण पर्याय कहूँ या द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहूँ, मर्यादा तो उतनी ही है, लेकिन कि यहाँ पे गुण कहा तो यहाँ पे क्या कहूंगी मैं, किसमें लगाऊंगी उसी अपेक्षा को, ये अभी हमने देखा। समझ में आया है, उसमें डाउट है? बिल्कुल समझ नहीं आया दीदी। ठीक है, मैं ना एक डायग्राम बनाती हूँ और आपको बताती हूँ। जैसे द्रव्य गुण पर्याय, टाइम है ना? नहीं, टाइम हो चुका है। ठीक है, मैं आपको एक पोस्ट करती हूँ डायग्राम। मुझे सिर्फ बताना है कि एक ही चीज को बताने के लिए दो चीजें बताई है, तो वो दो चीजों में सिमिलरिटी कहाँ पे डालनी है। मैं गुण का वर्णन कर रही हूँ, तो गुण का वर्णन तो मैं नित्य अंश में ही करती हूँ, सहभावी ही कहती हूँ, लेकिन द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कहाँ लगाऊंगी गुण? वहां पे कहाँ लिखे है गुण? नहीं लिखे है वहां पे गुण, तो गुण कहाँ गए? मैं जब स्व चतुष्टय कहती हूँ तो वहां पे मैंने गुण को तो लिया ही नहीं, तो उसका गुण कहाँ गया? तो वो भाव में लगा। तो ऐसा कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं इस अपेक्षा में और उस अपेक्षा में। पहली अपेक्षा में द्रव्य गुण पर्याय लिखा और दूसरी अपेक्षा में द्रव्य क्षेत्र काल भाव लिखा। तो द्रव्य के साथ आ गया, गुण कहाँ पे आ गया? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में हमने गुण को भाव से जोड़ा, क्योंकि वो भाव जो है वे सहभावी है, और पर्याय जो है, पर्याय को काल के साथ लिया क्योंकि वो क्रमभावी है। मैंने मुझे एक ही चीज को ढूंढना है, तो अगर मैंने बोला कि गुण को ढूंढो और आपके पास जो पत्ते हैं उसमें मैंने द्रव्य क्षेत्र काल भाव दिया है और आपको बोला कि अभी गुण ढूंढ के दो मुझे, तो आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव में कहाँ ढूंढोगे गुण? वहां पे तो लिखे ही नहीं है, वहां पे द्रव्य लिखा है, क्षेत्र लिखा है, काल लिखा है, भाव लिखा है, तो गुण को मैं कहाँ से ढूंढूंगी? तो गुण को भाव ही कहा है। समझ में आया अभी? थोड़ा थोड़ा, लेकिन आप चार्ट बना के देंगे तो शायद समझ में आएगा। हाँ ठीक है, मैं उसका करती हूँ। मुझे क्या दोनों में कैसी कंपैरेटिव स्टडी है वो ये करती हूँ, मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में, या फिर कल आपको देखूंगी। अभी मेरे पास कुछ मैंने लिखने के लिए नहीं रखा है, मैं तो अभी बता दूँ। ग्रुप में ही डालना है दीदी। हाँ ठीक है, डालती हूँ। ठीक है, अभी हम जिनवाणी स्तुति करेंगे पहले, और फिर किसी को कुछ पूछना है तो मैं दूंगा। निज विधि निज में बताइए, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को
वंदना शत बार है, वंदना शत बार। का सर्ग करेंगे।